जी, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था? स्क्रीन शेयर करो बेटा दोबारा। हाँ जी, एक बुक इशू करो। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना बेटा, बुक कौन कौन सी है। अब देखो, ये जो मसला आ रहा है ना तुम्हें, कि मुझे पता ही नहीं है बुक का नाम क्या है और मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब भी आप बुक इशू करने जाते हो, उसका आपके पास डेटा जो है वो विजिबल होना चाहिए कि मेरे पास अभी फ़िलहाल क्या बुक्स हैं और उनका क्या स्टेटस है। बेटा आप दिन कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ जो है ओप की रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसको मैं जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसके रिस्पेक्ट से बात करूँ, सिस्टम के क्रेड ऑपरेशंस के हिसाब से बात करूँ, तो इसमें जो है आपके पास बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, अब मैं बुक इशू करने जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है, मेरे पास क्या स्टेटस है हर बुक का, कि मेरे पास अवेलेबल भी है या नहीं है। पीछे आओ, दोबारा बैक पे जाओ। अच्छा, स्टूडेंट को ज़रा ऐड करो। अब एक काम करो, रुको रुको, जिप कोड, हाँ सही है, यहाँ पे डालो जिप कोड, कुछ भी डालो। स्टूडेंट की आईडी में डालना तुम 1 2 3 और फिर XYZ। हाँ जी, अब लिखो ब्रांच -1, ब्रांच में -1 डालो। बात समझ आई क्या हुआ? बेटा बात समझ में आई क्या हुआ? आप दीन अली बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप दीन आपके। सॉरी सर, मेरा माइक म्यूट था। जी सर, बिल्कुल से समझ आ रहा है सर। आपने उसमें स्ट्रिंग का इनपुट लिया और मैंने उसमें जो आईडी है वो उसकी इंटीजर में रखी हुई है, तो इस वजह से जो है वो उसमें इनपुट में एरर दे रहा है। तो ये सारा काम अगर आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करते हैं ना बेटा, तो ये काम हो जाता है इजीली। इस पे प्रॉपर्टी लगाते कि भाई मेरे पास जो है स्टूडेंट आईडी, उसके अंदर कोई ABCD तो नहीं डाल रहा। तो जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर। चलो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मैं जो है यहाँ से इंक्रीज करके आई एम मेकिंग इट 6। ओके, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है? शामिर तला। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। कौन सर? शामिर तला सईद और शहीद शकीर। स्क्रीन शेयर। कौन सर? वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन जी सर, शेयर। जरूर।
सर स्क्रीन विजिबल हो रही है सर? हाँ जी, पहले तो मुझे 4 पिलर्स ऑफ वूप आपने कहाँ लगाए हैं वो दिखा दो। सर डाउ की क्लास में लगाए हैं और दूसरे फॉर्म्स के डाउ अंदर की एक्स्ट्रा क्लास क्लासेस लगाई? और बेटा मैं 4 पिलर्स की बात कर रहा हूँ। जी सर यूज़ किए हैं, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस लगाई हुई है और ओके। अच्छा, ऊपर नीचे ऊपर 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 ये सर एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल क्लास। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल मान ठीक है, आगे। एब्स्ट्रैक्टिव क्लासेस होंगे सर, वो क्या कहते एक हैं इसके बेटा अंदर क्लास तब वेरिएबल होगी जब आप उस पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे। ठीक है, ओ की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहे। अच्छा, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ लगाया है कि ये आप मेथड ओवरलोडिंग कहाँ से मेथड ओवरलोडिंग है ये? एक आपने सर लोडिंग करवाया जो कि आईडी पासवर्ड और थ्योरी ले रहा है, नीचे आ जाओ। इसका रेफरेंस जो है मैंने लॉगिन फॉर्म के नहीं अंदर नहीं 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 नहीं, इसका जो ओवररिडन मेथड है, जिसको आपने ओवरलोडेड मेथड है, वो दूसरा मेथड का है, वो सर लॉगिन फॉर्म। दिखाओ जरा। एक सेकंड। ये रहा सर। ये आपने लॉगिन फॉर्म की जो रीडिंग थी, आपने बोला था जो ठीक आपने है, डेटा टेबल बताओ, बनाया था, नहीं सुनो बात, ये यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल काम जो इसके किया हुआ है। पीछे आओ, इसके पीछे आओ। वापस डाउ डा, डाउ की क्लास पे। डाओ की क्लास को लॉगिन क्यों इनहेरिट कर रहा है? डाओ की क्लास को कोई इनहेरिट नहीं करेगा। डाओ की क्लास को लॉगिन क्यों इनहेरिट कर रहा है? सर आपने डाओ लास्ट टाइम हमेशा कहा। डाओ हमेशा अलग होगी। लास्ट क्लास में हमने यही बात की थी कि डाओ का जो है काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो डेटाबेस का सारा काम हैंडल करेगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है 10 क्लासेस का, वो अलग रहेगा। अब आपने यहाँ पे डाओ को इसलिए इनहेरिट करवाया है ताकि आपका मेथड ओवरलोडिंग ज़बरदस्ती यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। ये देखो ना, आपको ओवरलोडिंग का कहीं और समझ में नहीं आया तो आपने ये किया कि भाई लॉगिन जो है ना, इसको मैं इनहेरिट करता हूँ, यहाँ से एक लॉगिन की क्लास बनाता हूँ और फिर उसको जो है डाओ से इनहेरिट करवा के मैं उसके मेथड को ओवरलोड कर लेता हूँ। सर तो असल में आपने जो लास्ट टाइम करवाया था हमने वहीं से जो कंटिन्यू किया था और फिर ओके आपने बोला फिलर्स इम्प्लीमेंट कर देना, तो सब कुछ कंटिन्यूशन और ये टेबल के अकॉर्डिंग जो आपने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग किया। तो बेटा अभी तक जो हमने चेक किया था वहाँ पे सिर्फ 10 क्लासेस को चेक किया है और आपके 4 पिलर्स वो को चेक किया है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये लॉजिकल गलती है। इसको तो जब आप डेटा हैंडल कर रहे होते हो कि भाई मेरे पास जब डेटा मुझे डेटा जो है डेटाबेस से पिक करना है, तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट गलत काम कर रहे हैं। आगे चलो आगे। इसके अलावा कहाँ लगाया है और कोई कुछ लगाया है? इनकेप्सुलेशन वगैरह लगाई? एक्सपेरिमेंट्स इनहेरिटेंस तो आ गई ना, चलो समझ में आ गया। और दूसरी क्लास में लगाई और सर क्या कहते हैं ये क्वेश्चन का काम किया था। सर अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद, अभी तो सर दोबारा अपने पास एक और कॉल करो सर का, जब माइक में रहेगा तब से कॉल करना। शामिर बेटा इनकेप्सुलेशन कहाँ लगाई है वो दिखाओ। सर इनकैप्सुलेशन जो है तो टेक्स्ट बॉक्सेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पास ऑन होगी इनकैप्सुलेट होकर जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेट करेगी। बेटा ये इनकेप्सुलेशन कैसे है? ये इनकेप्सुलेशन कैसे है मुझे बताओ ज़रा।
सर जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यू पास ऑन करेंगे हाँ, तो हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट में जो मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स पास ऑन हुए थे ये बताओ वो। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? जी सर। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन सर मतलब कि आप मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल आउट करें और फिर क्या कहते हैं तुमने फिर बेटा आप वैल्यूज क्लासेस अपने ली हैं? पास से पास ऑन कर दें। तुमने क्लासेस ली हैं? यस सर। कॉन्सेप्ट टीचर्स मुझे के बताओ। इनकैप्सुलेशन बेटा कुछ और होता है। चलो चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। और मेरे पास यहाँ पे नोटेड है कि तुमने लास्ट टाइम तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें सेट ऑफ क्लासेस सही करनी है, तुम्हारी 10 क्लासेस जो हैं वो सही नहीं है, जो तुमने क्लासेस बनानी थी उसमें भी तुम्हें आधे मार्क्स मिले हुए, वो भी तुमने सही नहीं किया हुआ। फिर डेटाबेस की वर्किंग आप फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर तो वैसे पास ऑन कर देता हूँ। सर जो मैं कॉम्बो बॉक्स में जो सेलेक्ट करूंगा फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीनियर बेटा इसको स्टूडेंट की। तुमने सीरियस नहीं लिया हुआ, ज़रा पीछे आओ, उसको अब छोड़ो, क्लोज करो उसको। हाँ, पीछे आओ। यहाँ पे सिर्फ दो टास्क है तुम्हारे पास, और लॉगिन के बाद मेरे पास दो टास्क हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। जी और सर। और कोई मेरे पास है ही नहीं ऑप्शन। जरा टीचर से ऐसा लॉगिन करो, टीचर से लॉगिन करो जरा। ओके सर करता हूँ। ओ भाई, एक बात बताओ, अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा या मैं टीचर पे क्लिक करूंगा तो दोनों का लॉगिन फॉर्म एक ही खुलेगा? यस सर। तो फायदा क्या हुआ मुझे दो अलग अलग बटन बनाने का? सर आपने बोला था कि सर वो एक तरीके से छोटी सी डिजाइनिंग के लिए ऐसे करते हैं। बेटा मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। और आपने बोला था कि लॉगिन फॉर्म का ऑटोमेटिक फिनिशिंग होनी चाहिए। तो फिर वो ऑटोमेटिक करो ना, उसको दो अलग अलग बटन क्यों बनाए हुए हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। सर ऑटोमेटिकली जो है आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन में तो सर फॉर्म पॉपिंग आउट हो जाएगी। जबरदस्ती का काम किया था बेटा तुमने। मार्क एसटीडी अटेंडेंस पे आओ। एक और भी एक पीछे आओ जरा, पीछे आओ। एक मार्क का टेस्ट अटेंडेंस है, दूसरा भी मार्क अटेंडेंस है, दोनों में डिफरेंस। सर वो ये स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए सर और ये टीचर्स के अटेंडेंस के लिए। अच्छा, टीचर से अगर मैं लॉग इन कर चुका हूँ तो फिर से दोबारा मुझसे नाम पूछेगा, स्टेटस पूछेगा और आईडी वगैरह पूछेगा? जब एक बार मैंने लॉग इन कर लिया है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़र अभी लॉग्ड इन है, उसी की आईडी जो है वो अंदर वो हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। जी सर। क्या कोई ख़ास काम तुमने नहीं किया जिसको मैं एज अ प्रोजेक्ट कंसिडर करूँ? जी सर। तुमने 10 क्लासेस तो लगा ली लेकिन उसके बाद जो है, चलो ठीक है। सर आपने बोला था कि फॉर्म्स कंप्लीट जो लास्ट टाइम थी फॉर्म्स की कंप्लीशन हुई थी वो भी कर ली सर और बेटा फॉर्म्स बुक्स तो को कलर भी लगा कंप्लीट ली। है लेकिन उसके अंदर तुम अब देखो ना, लॉजिकल एरर कर रहे हो। लॉजिकल एरर क्या कर रहे हो कि तुम जब उसको लॉगिन करवाते हो एक बार तो उसका आईडी, तुम ये बताओ फेसबुक कभी भी तुमसे दोबारा पूछता है? एक बार तुमने लॉगिन कर लिया तो जब तुम पोस्ट कर रहे होते हो तुमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कभी नहीं पूछता। वो कहता है कि भाई एक बार स्टूडेंट, एक बार जो है एक यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, अब उसका सारा डेटा मेरे पास है। अब वो कोई भी पोस्ट करेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस से उठ के आना चाहिए। सर ये लॉगिन फॉर्म में वो फंक्शन तो हो रही है सर यहाँ से डेटाबेस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई ऐसा काम किया हुआ है जिसमें मैं मार्क्स दे सकूँ तुम्हें कुछ? ये इस पे खोलो, स्क्रीन खोलो, मेन स्क्रीन खोलो ज़रा अपने प्रोजेक्ट की। बेटा मेन स्क्रीन कह रहा हूँ, फॉर्म्स की। फॉर्म्स की नहीं, नीचे आओ। एक सेकंड। उसको दोबारा प्ले करो, प्ले करो दोबारा प्रोजेक्ट को। हाँ, अब एडमिन, ये क्या है, एडमिन ब्लॉक? जी सर।
लोकल स्टाफ डेटा। यार तुम सोच के नहीं बना रहे कुछ काम भी, तुमने जो है ना, आपने कोई सोच के काम नहीं किया। लोकल स्टाफ डेटा बाहर है, उसको कोई भी देख सकता है। एडमिन जो है और वो जो है टीचर्स, वो सारे लॉगिन अलग बाद में करते हैं। सर पहले मैंने अलग अलग फॉर्म्स बनाए थे लॉगिन के, लेकिन आपको पता है कि एक ही लॉगिन फॉर्म बना। एक ही लॉगिन बनाओ, लेकिन जब एक कर दिया तो फिर यहाँ पे तो अलग अलग ऑप्शन नहीं आने चाहिए ना। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि लॉगिन फॉर्म जो है वो मेरा मेन फॉर्म हो बेसिकली। चलो लॉगिन को छोड़ दिया, छोड़ दो लॉगिन को। नीचे आओ, नीचे देखो लोकल स्टाफ डेटा तुम्हारा ओपन पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लॉगिन की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। इसको कल क्लिक करो ज़रा। अच्छा सर, लोकल स्टाफ डाटा के अंदर मैंने ये मतलब एक किया है कि जैसे उनके अटेंडेंस मार्क और रिकॉर्ड चेक करने के लिए, वो एडमिन ही करेगा बेसिकली। कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, कैंसिल करो। तुमने यहाँ पे लॉगिन अगर बनाया हुआ है तो फिर एक एक लॉगिन स्क्रीन कैसे हो गई? स्टूडेंट पे जाओ तब भी लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स पे जाओ तब भी लॉगिन की ज़रूरत है, लोकल स्टाफ पे जाओ तब भी लॉगिन की ज़रूरत है, और सबके लिए फॉर्म जो है एक है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। ये क्यों करा हुआ है? फिर तुम्हारे पास बेस आईडी के बेसिस पे तुम्हें सेलेक्ट करना चाहिए था कि भाई इसका जो है स्टूडेंट है, टीचर है, या लोकल जो एडमिन है वो है। अब एडमिन ब्लॉक पे जाओ, एडमिन ब्लॉक पे जाओ। ठीक है बेटा, छोड़ दो। अच्छा जी। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे डिफरेंट वो पासिंग ऑन होगी ना सर। बेटा सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके अंदर चला के उसको सोचो तो सही कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। तुमने सिर्फ जो है माइलस्टोन्स को पूरा करने के पीछे भागे हो। क्लासेस के लिए मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ करके पूरे मार्क्स दे दिए। फॉर्म्स के अंदर तुम्हें अभी भी, तुम्हें यहाँ पे देखो मार्क्स को, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉइंटेड है कि फॉर्म्स के अंदर तुमने घपला किया हुआ है, काम वहाँ पे सही नहीं है। अभी पॉलीमॉर्फिज्म तुमने गलत लगाया हुआ है, उसके मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ, और साथ में तुम्हारे पास जो डेटा का फ्लो है, लॉजिकल फ्लो है तुम्हारे सॉफ्टवेयर का, उसमें मसला है, इस वजह से यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, मायरा जमाल, मोहम्मद उसामा, हातिम काइद, क्लास में हो तुम लोग? यस सर, मैं और उसामा हैं। असल में हातिम जो है वो इस टाइम पे 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट। 2 दिन से एबसेंट है? जी सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है सर। उसको क्या हुआ हुआ है? सर उनको असल में अचानक से काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी के चक्कर में, तो वो 2 दिन से एडमिट है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सर आप स्क्रीन स्टॉप कर देंगे ताकि मैं हाँ, शेयर कर। देखो स्क्रीन शेयर करो। बेटा तुम्हारे साथ भी यही मसला है जो अभी शामिर के साथ था, कि तुम लोगों ने फॉर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बनाए हुए, और सेटअप सर में भी तुम्हारे साथ सर फॉर्म्स बना दिए हैं सही से। आप बनाए ना? ठीक है, दिखाओ। सर उस दिन भी ये फॉर्म्स बने हुए थे, आपने ऐसे से चेक उन्होंने सही से चेक नहीं करवाए थे, लेकिन उस दिन भी यही फॉर्म्स बने हुए थे सारे। करवाया था। आगे भी ये सब फॉर्म्स दिखा दी मैं। मुझे किसने दिखाया था लास्ट टाइम? सर हातिम कायद ने दिखाया था। और वो आज नहीं है? नो सर। सर सर मेरा खुद का लैपटॉप जो है वो बंद नहीं किया हुआ है, और तभी मेरे पास एसक्यूएल की कनेक्शन भी यहाँ नहीं लगी हुई है, तभी आप मसला ये हो रहा है। दिखाओगे कैसे प्रोजेक्ट अगर एसक्यूएल की कनेक्शन नहीं है? तो मुझे कैसे दिखाओगे? सर मसला ये है क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद नहीं किया हुआ है, और इस लैपटॉप में वो एसक्यूएल वाला पता नहीं चल नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला हो रहा है इसमें। बेटा उसके लिए मैंने आपको 4 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम दिया था। सर मुझे पता है, लेकिन मेरा असल में लैपटॉप बिल्कुल सही था। अभी मेरा 2 दिन पहले लैपटॉप खराब हो गया अचानक से, चलते-चलते वो खुद ही बंद हो गया तभी। और वो जो हैं वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका लैपटॉप घर पे है, तो वो भेज नहीं पाए मुझे एसक्यूएल वाला। उनके पास मैंने सेव है सब चीज़ें। चलो एसक्यूएल का काम नहीं किया हुआ, लेकिन उसके अंदर कोड तो किया होगा ना एसक्यूएल का। डेटाबेस यस इशू सब कनेक्ट नहीं हो रहा, डेटाबेस का कोड तो किया होगा। डाओ पे आ जाओ सीधा। यस। सर ये हमने डाउ की क्लास बनाई है, एसक्यूएल का इसमें काम किया हुआ है हमने, कनेक्शन का। नीचे आओ। सर एक अपडेट की क्वेरी लगाई हुई है।
एक सेलेक्ट की, एक एग्जिट की, बाकी फिर लॉगिन फॉर्म में मेरे पास जो एग्जिट है वो कभी भी डाउ के अंदर नहीं आएगा। डाउ के अंदर सिर्फ तो मैं आपको यही कहा गया था कि आपने जो है, अच्छा एग्जिट का मेथड बनाया है, इसको कोई कॉल भी नहीं कर रहा, डिलीट को भी कोई कॉल नहीं कर रहा। ऊपर आओ ज़रा, ये डिलीट का फंक्शन भी कॉल नहीं हो रहा, ना लॉगिन का फंक्शन कॉल हो रहा है। नीचे आओ, ना अपडेट। बेटा इसमें से तो कोई मेथड कॉल नहीं हो रहा, सिर्फ कोड किया हुआ है। इन मेथड्स को तो आपने कहीं कॉल ही नहीं किया हुआ। ये तो खाली क्लास है, मतलब कोड किया हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। इस क्लास का, इस क्लास को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो? डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया कहीं? सब इसी में है। दिखाओ जरा कहाँ बनाया। देखो यहाँ पे फॉर्म के पीछे कोड किया हुआ है तुमने। ऊपर आओ जरा। नहीं बेटा, नीचे जो क्लास बनाई है आपने एग्जिट की, नीचे आओ। हाँ देखो यहाँ पे इंसर्ट का काम फॉर्म के पीछे किया हुआ है। नहीं, ये क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर आपने जो है कोड एग्जैक्टली वहीं पे पेस्ट कर दी। हाँ देखो, डाउ का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, डाउ की क्लास तो फजूल है, इस पर कोई काम ही नहीं किया हुआ आपने। अच्छा सर। अब जरा 4 पिलर्स ऑफ होप मुझे दिखा दो। चलो सर, इनहेरिटेंस वगैरह सब मुझे। इनहेरिटेंस तो सर चलो समझ में आ गई ना। जी सर, बेटे पब्लिक प्राइवेट पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए। दिखाओ। जी सर देखो। इसमें भी सबको प्राइवेट रखा हुआ है यार। पॉलीमॉर्फिज्म दिखाओ बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ लगाया है? सर ये हमने लगाया हुआ है, लेकिन ये सर फिर उन्हें पता नहीं इसका कोड भी नहीं किया। ओवरराइड। कोड भी नहीं है इसका, क्या ओवरराइट करूंगा? बेटा आपने प्रॉपर काम नहीं किया। इसके अलावा कोई ऐसा काम किया है? चलो मुझे चला के दिखा दो, चल कैसे रहा है जरा वो दिखाओ। सर ये एसक्यूएल कनेक्शन पे एरर दे देगा, अभी चला देती हूँ, शुरू का चल जाएगा पहला फॉर्म। तो अब इसको मैं चेक कैसे करूं? इसको कमेंट करो, सेलेक्ट के अंदर जो आपने लिखा है उसको कमेंट कर दो, पूरे को, पूरे कोड को कमेंट कर देना। स्टॉप करो बेटा। एक साथ सेलेक्ट करो पूरे कोड को और कमेंट का बटन दबा दो। हाँ ऊपर आओ, कमेंट का बटन बना हुआ है प्ले के बराबर में। ऊपर आओ और ऊपर आओ, हाँ यहाँ पे बराबर में जाओ, और बराबर में 3 बटन्स बाद एक और, ये वाला। अब चलाओ। सर आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। नहीं चलेगा ना बेटा, आपने कोड कमेंट कर दिया, कैसे चलेगा? अच्छा लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा आगे चलो। सर इसके आगे नहीं चल रहा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? बेटा तुम लोग मुझे पास होते हुए नहीं दिख रहे।
मायरा जमाल वाला जो ग्रुप है बेटा, मुझे आप लोग पास होते हुए नहीं दिख रहे। फजीन नसीर, महम फारूक, मनाहिल लगारी और इफ्रा वसीम। बेटा माइक आपका बहुत लो है, सिर्फ आपका सलाम समझ में आया, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। फजीन क्या, कौन सर बात? अब आ रही है आवाज? हाँ आप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, स्क्रीन शो करूं? हाँ 1 मिनट रुको ज़रा, मैं इसको सेव कर लूँ। जी स्क्रीन शेयर करो। सर हो रही है? जी बेटा। यस सर। सर हमारा डेटा बेस का काम रह गया था सारा, तो मैं आपको वो शो करवा देती हूँ। सबसे पहले मुझे बेटा 4 पिलर्स ऑफ प्रूफ आपने कहाँ लगाया था लास्ट टाइम, वो मुझे सर दिखा। एक, अच्छा ठीक में है, से पॉलीमॉर्फिज्म दिखा दो। पॉलीमॉर्फिज्म, ओके सर। पॉलीमॉर्फिज्म हमने यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए थे, तो इसकी जो चाइल्ड क्लासेस थी जो इनको इनहेरिट कर रही थी, उसमें सारे वो चीजें ओवरराइड हो रही थी। चलो गुड। Yes, sir. तो इसकी बेटा एक ही चाइल्ड क्लास है? नहीं सर, 4 हैं। एक प्राइवेट कार है, एक ट्रेन है, एरोप्लेन और बस। अब मुझे ये बताओ, चलो वेरी गुड, ठीक है सही है बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ डाउ की क्लास के ऊपर। ओके अच्छा अब ज़रा जो है रीजन्स को कोलैप्स करो, कंट्रोल एमओ प्रेस करो, कंट्रोल एमओ। कंट्रोल एमओ एक साथ। जी एक साथ कंट्रोल एमओ। ओके डन। अब आ जाओ ज़रा नीचे, पेमेंट आ गया, पेमेंट के बाद टोटल अपडेट आ गया, ठीक है चला के दिखा दो बेटा। ठीक है सर। सर सबसे पहले यूजर नेम, तो हम अच्छा अब देखो बेटा, गलती इसमें क्या है कि तुम जब यूज़र नेम ले रहे हो तो या तो यूज़र नेम से हमेशा लॉगिन होता है या हमेशा जो है ईमेल से लॉगिन होता है, ठीक है? तो ये डबल डबल चीज़ यस सर। होनी चाहिए। सर वो एक्चुअली ईमेल कॉन्टेक्टस में जब आपको मतलब कोई मैसेज भेजता है तो वो अपने मोस्टली साइन अप ईमेल कर रहे वगैरह हो? से भेजता है ना। साइन अप कर? यस सर, अभी साइन अप कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, साइन अप नहीं करना, लॉगिन करना है। लॉगिन करो अच्छा, सीधा। डायरेक्ट लॉगिन। जी सर मैंने फिर एक आईडी बनाई हुई है, तो उससे ही होगा क्योंकि जी जी उसी से दिखा दें। अब सर जैसे अगर यहाँ पे गलत पासवर्ड डालते हैं तो फिर ये इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड फिर से आता है। अब सर फॉर एग्जांपल अगर हमें बुक फ्लाइट करनी है तो एक बात बताओ बेटा, आपने यूट्यूब से जो है हेल्प ली है? नो सर। तो मुझे ये बताएं कहीं और से हेल्प ली है? समझ। नो सर। तो ये जो पासवर्ड आपके पास मास्क हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला? क्या चीज सर, फिर से पूछिएगा। पासवर्ड यहाँ पे जो आपने कार्ड नंबर डाला है, कार्ड यस सर। नंबर है, ये आपका मास्क हो रहा है, ये आपको यस सर। पता चला है कि इसको मास्क कैसे करते हैं? सर अफान ने बताया था।
ऊप लैब के जो सर है मेरे। ओके ठीक है, आगे चलें। बस यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अगर हमें एडिट करना है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग एडिट राइट में जाएंगे। अच्छा सर, मैंने पहले से एक, हाँ ये जो सारा का भी मैंने बनाया है इसमें। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसको एडिट करना है तो फिर मैं इसको यूजर नेम की हेल्प से एडिट करूंगी। तो अगर मुझे एमरेट सब करना है, ठीक है बेटा, आपने डेटाबेस का काम जो है सही किया है। डन फजीन, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके, तो फजीन जो है 8 जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, नुमान अफजल, नुमान अफजल क्या कह रहे हो? ठीक है, ताहिर, मोहम्मद ताहिर शेख, स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद ताहिर शेख, स्क्रीन शेयर करो। नुमान अफजल, मोहम्मद ताहिर शेख, सैफुल इस्लाम, स्क्रीन शेयर करो बेटा। जी सर, ओके सर। चलो मुझे चौथा पिलर दिखा दो, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ लगा है? हेलो सर। हाँ जी, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ है? सर पिलर शायद मैंने अप्लाई नहीं किया सर। सर इशू हो गया था, उसकी वजह से टाइम कम बहुत कम था सर। मैंने जस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो फिर अब आपको जो आपने मुझसे कमिटमेंट किया था कि सर हम जो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके मार्क्स पे मैं डिडक्ट सर करूँगा। बेशक नहीं सर, असल में इशू हो गया था, वरना आप बेशक आप ये चेक कर लें, हमारी पूरा प्रोजेक्ट चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। बस इशू हो गया था, टाइम सारा वहाँ चला गया था। मैं हफ्ते को आया हूँ, हफ्ते को फ्री हुआ हूँ, उसके बाद हफ्ते डेटाबेस संडे को काम ओपन किया आओ मैंने। जरा। जी सर, वो स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको या पहले डेटाबेस दिखाऊँ? ये डेटाबेस है सर। सर रन करके दिखाऊँ? चलाओ। सर यहाँ तो अकाउंट बनेगा, लॉगिन पे एक बना, मैं वो चला लेता हूँ। पिलर्स बेटा तुम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि तुम्हें जो है यूट्यूब सर पे उसका कोई तुम्हें वो नहीं मिला। नहीं नहीं सर, बेशक बिल्कुल नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा। असल में अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वहाँ हॉस्पिटल में थे हम लोग, कोविड हो गया उन्हें, हम वहाँ थे। बाकी सर अभी चेक कर लें कोई भी। अब बेटा पिलर्स ही नहीं है तो मैं क्या चेक करूँ इसमें? डेटाबेस का काम तो अब मेरे लिए फजूल हो गया ना, बेकार है मेरे लिए डेटाबेस का काम। नहीं सर, बाकी तो प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है सर, अलहमदिल्ला। क्लासेस भी हैं, पिलर्स भी एकदम शायद मैंने अटैम्प्ट किया, मैंने शायद ध्यान ना दिया हो, एक दो तो हो गया होंगे। दिखाओ जरा। एब्स्ट्रक्शन होगा, ढूंढना पड़ेगा सर। इनहेरिटेंस लगाई है? सर नहीं, मैंने क्लासेस बहुत वो बनाई हैं, तो मुझे ये एक ही नहीं क्लास पता वगैरह था। में काम किया, ज़्यादा क्लासेस नहीं बनाई सर। यार बहुत डिसअपॉइंट किया बेटा तुमने। सर आप पूरा प्रोजेक्ट देखें, अलहमदिल्ला सब चल रहा। बेटा प्रोजेक्ट की बात नहीं है, चलने की बात नहीं है, यहाँ पे आप ऊप का कोर्स पढ़ रहे हो। मुझे ऊप की जो चीज़ें हैं, टाइम मिल जाता तो वो भी हो जाता सर, कोई इशू नहीं था। ऑलरेडी बेटा आपको 1 महीने से ऊपर का टाइम, बल्कि 2 महीने से सर ऊपर असल में वो, का हुआ हाँ वो डेटाबेस का काम मेरे पास था ना सर, ये बैकग्राउंड का सारा। सर अब बाकी है। प्रोजेक्ट देख लें मैं आप। आपको दे सकता हूँ। सर प्लीज़ प्रोजेक्ट देख लें, अलहमदिल्ला अच्छा बना हुआ है सर, आप तो प्रोजेक्ट मायूस नहीं होंगे। तो बिल्कुल मैं प्रोजेक्ट के मार्क्स बढ़ा देता हूँ आपके पूरे में। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर 6 कर देता हूँ, यहाँ 3 8 कर देता हूँ, लेकिन ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें कम हो जाएंगे।
क्योंकि आपने पिलर्स नहीं इम्प्लीमेंट किए हुए। क्लासेस तो हैं सर, उसके थोड़े बढ़ा दें। क्लासेस के तो पूरे मार्क्स दिए हुए ना बेटा, ये रहे क्लासेस के 10 मार्क्स पूरे दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट चल रहा है, डेटाबेस के सारे ऑपरेशन है, उसके पूरे मार्क्स दिए हुए हैं। ये जो बीच का काम है जिसमें ऊप लगानी थी, उसके मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ। सर 2 दिन बड़ी मेहनत किया था, थोड़ा बढ़ा दें सर प्लीज़। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं आपके बढ़ाता हूँ तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने ऊप लगाई भी है। और ये कहाँ गया, ये आबदीन वाला, इन लोगों ने ऊप लगाई हुई है, इसका फिर क्या कसूर है। नेक्स्ट कौन है बेटा आपके पास? मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ, सैयद साकिब। स्क्रीन शेयर करो बेटा। मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ, सैयद साकिब, कैफे मैनेजमेंट सिस्टम। स्क्रीन शेयर करो। अच्छा ये बताओ, नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह क्लास में हो? नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह क्लास में हो बेटा? ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तुम्हारा कौन है? सलमान महमूद और अली कमल हाशमी। सलमान महमूद और अली कमल हाशमी। सलमान महमूद और अली कमल हाशमी क्लास में हो? यस सर, क्लास में सर, लास्ट में शो करते हैं सर। लास्ट में शो करोगे? थैंक याद यू करा सर। देना बेटा, नहीं तो फिर ये जीरो ही लग जी 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 जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ, सैयद साकिब। स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ, सैयद साकिब। मोहम्मद राइफ खान, तुम तो क्लास में हो, स्क्रीन शेयर करो बेटा। स्क्रीन शेयर करो बेटा, क्लास में हो, स्क्रीन शेयर करो। हेलो हाँ जी। सर, किसकी बारी है? अभी मोहम्मद सारिम की, मोहम्मद राइफ की और सैयद साकिब की। ओके सर। कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा बेटा, मैं जीरो मार्क कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद फैज़ान कमल, अली राज, सैयद सैफुद्दीन कादरी। यस सर। हाँ, स्क्रीन एक करो। मिनट सर। यस सर, सर सेफ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सर ये आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि क्लासेस हमारी कंप्लीट नहीं थी, तो क्लासेस कंप्लीट करी हैं हम लोगों ने सारी, और क्लासेस का यूज भी कर रहा है वर्क, क्लासेस मतलब। कैसे कंप्लीट किए हैं बताओ ज़रा। सर पिछली दफा जब हमने क्लासेस बनाई थी ना, तो क्लासेस तो बनी हुई थी, मगर जो उसके अंदर का जो फंक्शंस था ना, वो किसी काम का नहीं था। मतलब खाली हमारा क्यूरी चल रही थी और डेटाबेस से कनेक्ट होके फॉर्म चल रहा था हमारा बटन्स के जरिए। अभी भी तो वही मगर जो कहा क्लासेस बेटा, का। लास्ट पेमेंट को देखो, उसमें कोई भी मेथड नहीं है। उसमें एक भी मेथड नहीं है। उसमें जो एट्रीब्यूट्स की जो तुमने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, प्रॉपर्टीज़ भी ब्लैंक